दोस्तों यूएस ने मिडिल ईस्ट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन अब वो एशिया के अंदर भी थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाला सिस्टम चालू कर रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनकी बेटी मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर पहुंचे थे, जहां से 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुई है। यहां पर ये इस वजह से की गई है कि भैया हम पावरफुल कंट्री है, नॉर्थ कोरिया हमारे पास में है, सारी चीज़ें हमारे साथ में, इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश मत करना। दरअसल साउथ कोरिया के साथ में यूएस की मिलिट्री ड्रिल चल रही है। यहाँ पर इसको कहा जा रहा है फ्रीडम शील्ड, ये जो प्रैक्टिस ड्रिल चल रही है उसको कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने प्यांगयोंग के पास से जो सुनान एरिया है वहाँ से इन्होंने मिसाइल लॉन्च करी। 350 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर आप ये सोचते हो कि आप इनके साथ में मिलिट्री ड्रिल करके कुछ दिखा दोगे कि भैया यूएस तुम्हारे साथ में, उस गलत फहमी में मत रहना, हमारे पास में बहुत पावरफुल वेपन है। तो इस वजह से इन्होंने एक तरीके से शो ऑफ किया है अपनी मिसाइल्स का, जहाँ पर 12 लॉन्च की गई है। फिलहाल के लिए जापान, साउथ कोरिया और यूएस भी इस वक्त में अलर्ट मोड पे आ गया था जैसे इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी, क्योंकि ईरान की तरफ से तो हो ही रही है इधर उधर मिसाइलें लॉन्च, ऊपर से नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल से लॉन्च कर दी। हालांकि वो दिखावे के लिए करी गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बन गई थी जापान और साउथ कोरिया के अंदर, और ऊपर से यूएस में भी कि ये क्या हुआ। दोस्तों जो एलपीजी की मुश्किलें पैदा हो रखी हैं इंडिया में, वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने स्पेशल परमिशन दे दी है इंडिया को, और इसी के साथ साथ कई सारी कंट्रीज को, उसमें चाइना भी शामिल होता है, कि आपके ऑयल टैंकर को कोई भी रोक टोक नहीं होगी, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़े आराम से निकल सकते हो। लेकिन यूएस और इजराइल के टैंकर या शिप नहीं निकलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके ऊपर बम्बार्डिंग की जाएगी, उसको वहां से सही सलामत नहीं निकलने दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया जो यूएस और इजराइल के अलायंस हैं, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, इनको भी मुश्किल आने वाली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की। यहाँ पर चाइना, इंडिया के लिए तो उन्होंने कहा है कि इंडिया फ्रेंडली कंट्री है हमारी, उसकी वजह से हम इंडिया को परमिशन देते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक ऑयल टैंकर आया भी था निकल के, हालांकि वो लीबिया का था, लेकिन वो मुंबई के पोर्ट पे भी रुका था सप्लाई देने के लिए। और इसी के साथ साथ सुनने में आ रहा है कि 2 इंडियन फ्लैग टैंकर जिनमें एलपीजी है करीबन 1 लाख मेट्रिक टन, वो भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और इसी एलपीजी शॉर्टेज के अंदर आप कई सारी चीजें देख रहे होंगे, लोग कैसे एक दूसरे को लूट रहे हैं। दरअसल जो ब्लैक कर रहे हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का कमर्शियल सिलेंडर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर बेच रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज हो रही है जो हो रहा है फ्रॉड। यहाँ पर कई सारे लोग किसी को कॉल करके, व्हाट्सएप करके, स्कैमर हैं जो आपको कहेंगे कि आपका गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि शॉर्टेज आ रखी है, सिलेंडर पर डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है। अर्जेंट बुकिंग के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, बैंक की डिटेल मांगी जाती है, ओटीपी मांगा जाता है, और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर भैया केवाईसी अपडेट करनी है, 10 रुपये की पेमेंट करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दो, एपीके ऐप डाउनलोड करने को बोल रहे हैं, मतलब कई सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भैया बुकिंग के लिए ये करना है वो करना है। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको भी सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है तो भैया घर में चूल्हा बना लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर इंडक्शन स्टोव ले आओ, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव ले आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इन स्कैमर्स के चक्कर में पड़ने के, या फिर ब्लैक में महंगा सिलेंडर लेने के। दोस्तों इंस्टाग्राम को तो आप भी यूज़ करते होंगे, और आपके लिए खबर ये है कि आपकी प्राइवेसी इंस्टाग्राम के ऊपर से बहुत ही जल्द जाने वाली है। दरअसल 8 मई 2026 से इनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो प्राइवेट मैसेज का फीचर होता है कि मतलब आपके मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर वो दोनों ही पढ़ पाएंगे, मतलब मैंने आपको मैसेज भेजा तो आप और मैं ही पढ़ पाएंगे और कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बीच में इंक्रिप्टेड हो जाता है वो मैसेज जैसे ही भेजा जाता है। लेकिन अब उस मैसेज को कंपनी भी पढ़ पाएगी और एक्सेस कर पाएगी आपने क्या किसको मैसेज किया है, इंक्लूडिंग हैकर को भी मालूम चल सकता है, कंपनी को भी मालूम चल सकता है। तो यहाँ पर कंपनी ने ये मूव क्यों लिया जब हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे? एक तो रीजन कंपनी ने ये दिया कि भैया इसका जो मैसेंजर सिस्टम है वो काफी कम लोग यूज कर रहे हैं, और यूज भी कर रहे हैं तो एक दूसरे को रील सेंड करने के लिए कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। हालांकि इन्होंने कहा है कि भैया क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर भी आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इलीगल कंटेंट डाला जा रहा है या शेयर किया जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट का प्रेशर अलग से, और हमें लग रहा है कि भैया इसमें इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा है यूज़र, तो इस वजह से हम इस फीचर को हटा रहे हैं। ज़्यादातर लोग रील देखने के लिए इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, उसको अपलोड करने के लिए करते हैं, बाकी चीज़ें होती नहीं है, तो उसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ये जो बातचीत होती है वो आप व्हाट्सएप पे करो, ऐसा भी मेटा द्वारा कहा गया है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बादशाह के ऊपर FIR रजिस्टर हो गई थी ततीरी सॉन्ग को
को लेकर, जिसके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा अभद्र थे। अगर आपने सुना होगा तो आपको मालूम चल चुका होगा कि इनके गाने में सबसे पहले तो दिखाया जाता है कि एक स्कूल बस जा रही है, उसके बाद में वो बच्चे उतरते हैं और फिर बाद में बादशाह की एंट्री होती है और बादशाह लिरिक्स में कुछ इस तरीके से बोलता है, आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सब की घोड़ी बनाने। इस तरीके के लिरिक्स ये यूज़ करते हैं ततीरी सॉन्ग के अंदर, जो कि इनका ट्रेडिशनल सॉन्ग है। ऊपर से जिस तरीके के मतलब विजुअल्स थे, लिरिक्स थे, वो सब अभद्र थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वुमेन कमीशन ने इनके ऊपर FIR रजिस्टर करवाई थी। बादशाह ने माफ़ी भी मांगी थी, इस गाने को रिमूव भी किया गया था इंडिया के अंदर से रिमूव हुआ। इंटरनेशनली ये अभी भी अवेलेबल है, अगर आप शायद किसी और कंट्री में रह रहे होंगे तो शायद आपको सुनने को मिल भी रहा होगा। तो इसके बाद में हरियाणा के अंदर तो अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है बादशाह का और इनको अब अरेस्ट किया जाना बाकी है। फिलहाल के लिए अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। और इसी के साथ साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने भी अब बादशाह को धमकी दे दी है, जिस तरीके की अभद्र लिरिक्स इन्होंने यूज़ करी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल सॉन्ग गा दिया इन्होंने और मतलब हल्के में ले रहे थे और अब ये मिसिंग है, कहीं पर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि अरेस्ट वारंट भी है, ऊपर से लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भी है।